व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हमारे चैनल पर पहला पॉडकास्ट शूट होने जा रहा है, जिसे मैं अपने जिम में एक क्लाइंट के साथ शूट कर रहा हूं, जो आज मेरी जिम में पर्सनल ट्रेनिंग की जॉब कर रहा है। बट जब स्टार्टिंग में मेरे पास आएगा तो इसकी पूरी कहानी इसी की ज़ुबानी सुनते हैं। आज देखते हैं, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाएगी, तो पॉडकास्ट को पूरा देखना, ठीक है। आपके कई डाउट जिम से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे आज, तो वीडियो को पूरा देखना है आपने। अभी मिस्टर निशांत, कैसे चल रही है लाइफ? सर बढ़िया चल रही है लाइफ। तो 3-4 क्वेश्चन है मेरे। जी सर, बोलिए सर। तो काफ़ी ज़्यादा लड़कों के डाउट रहते हैं जिम से रिलेटेड, उनको भी क्लियर करेंगे आज, ठीक है। करेंगे। जो भी आपका जिम में एक्सपीरियंस रहा, आप उसी हिसाब से मेरे को आंसर देना उन बातों का, ठीक है सर। ओके। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ भी शेयर करो और मेरे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, आपका भी मेरा भी। तो जिम क्यों ज्वाइन किया सर? जिम दिमाग में कैसे है कि जिम ज्वाइन करते हैं यार? पहली बात तो ये है सर कि जब मैं मतलब पहले ज्वाइन नहीं किया था जिम, तो पहले मैं मोटा ही हो गया था, थोड़ा पेट हो गया था काफ़ी। तो मतलब मैं वीडियो वगैरह बनाता था, फ़ोटो लेता था, तो उसमें मेरा मतलब पेट बड़ा दिखता था। मतलब वीडियो में भी मेरा पेट इतना आता था भी, लगता था कि यार ये क्या है। अच्छा। हाँ जी। जब मैं वीडियो बना बैठता था, उसके बाद जब मैं घर में देखता था ना उन वीडियो को, तब लगता था मेरे को यार ये क्या है, ये इतना ज़्यादा कैसे हो गया। मतलब वो है बाहर का जंक फूड खाना, उसकी वजह से हो गया था थोड़ा वो। तो सबसे पहले तो मेरे पास जिम में कब आया था? कौन सी साल थी सर? 2000 कोरोना से पहले आया था? कोरोना से पहले भी आया था मैं, उससे पहले भी आया था जब आपका जिम हुआ था पहले। अच्छा। मेडिकल के पास उस टाइम भी आया था। तो बड़े टाइम पहले से भाई जिम में आ रहा था मेरे पास, बट रेगुलर नहीं आ पाया, गैप डाले बहुत ज़्यादा। थोड़े दिन आया, फिर 5-6 महीने बाद आया, थोड़े दिन आया हुआ था, फिर से छोड़ दिया। यानी कि जिम में आया, एडमिशन दे दी, पैसे पकड़ा दिए और बॉडी बन गई? नहीं सर, ऐसा तो भाई यार एक मेहनत करना पड़ती है, डेली मेहनत लगती है ना, डेली मेहनत लगती है। जिम की फीस दे रहे हो आप शरीर तोड़ने के लिए? जी सर, है ना। तो जब शरीर टूटता है तो भाई बुरे आ गया, दर्द डेली होती है सर। तो उसके बेनिफिट भी तो है। जी सर, है ना, वो तो दिख रहे हैं सर, रिजल्ट दिख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ और तुमको भी। जब आप जिम ज्वाइन करो तो उससे पहले आपने क्या करना है, सबके पास इंटरनेट है आजकल, फ्री चला हुआ है। जी सर, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो, ठीक है, कि जिम क्या होता है, यस सर, रिजल्ट कितने महीनों में आते हैं, क्या लाइफस्टाइल रहता है, डाइट क्या फॉलो करनी है, आपका गोल क्या है, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखो। आजकल तो दुनिया भर के पॉडकास्ट चलते हैं यार, सही बात है, सही बात। सीखो उनसे, क्योंकि मेरे पास तो यही इंक्वायरी आती है कि सर वेट कम करना है। यस सर। 1 महीने में कितना कम कर देंगे? भाई मैं तो नहीं बता सकता, आप लोगों के पास अगर कोई ट्रेनर है और जिमों में अगर उनको पता हो तो भाई मेरे को भी बता दो, ऐसी कौन सी विद्या है उसके पास। तो आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक बंदा स्पेशली बता दे किसी को कि भाई महीने में इतना किलो कम कर दूंगा। 4 से 5 किलो भी हो जाता है, 10 किलो भी हो जाता है, किसी का होता ही नहीं है। वो हमारे ऊपर नहीं, वो क्लाइंट के ऊपर होता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जेनेटिक कितने स्ट्रॉन्ग है बाहर, हर चीज़। तो आपका मेन रीज़न था जिम ज्वाइन का कि आपको फिट रहना है, पेट नहीं दिखना चाहिए। फिट होने के लिए आया था मैं पहले, कि मैं वेट लॉस करूंगा पहले, कि एज अ मॉडल आपकी बॉडी दिखनी चाहिए, बढ़िया दिखनी चाहिए। पर ये तो चलो एक तरफा बंदे ऐसे होते हैं, बाकी कई बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ना तो मॉडलिंग करनी है ना कुछ करना है, ठीक है, डेली वर्क करते हैं। तो वो लोग जिम ज्वाइन क्यों करें सर? फिटनेस तो उनको जिम ज्वाइन इसलिए करनी चाहिए ताकि वो इंटरनली हेल्दी रहे, उनके कोई हेल्थ इशू नहीं आए बाद में, ठीक है। उनकी बोन डेंसिटी इंक्रीज हो, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े बॉडी में, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़े, उनकी स्ट्रांग हो जाए, अच्छा दिखे थोड़ा बहुत, पर्सनैलिटी तो अच्छी सब कुछ ही है। और अगर आप बीमार भी हो जाते हैं तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप गिरते भी हो, तो एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले आपको बड़ी कम चोट लगती है, क्योंकि आप फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग होते हो ना, तो आपको ये बेनिफिट भी होता है जिम आने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। जी सर, ने जिम ज्वाइन किया? जी सर। तो आपको स्टार्टिंग में क्या क्या दिक्कत आई? स्टार्टिंग में दिक्कतें भी आई कि पहले मैं फ्रेंड्स के साथ आया, तो उसमें ये रहा कि मैं अकेला पड़ गया था, उन्होंने छोड़ दिया था जिम वगैरह, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत आ गई थी इस बारे में कि यार मैं अकेला हो गया हूँ। तो उसमें मेरा भी थोड़ा मन उठने लग गया था कि यार नहीं होगा मेरे से, पर नहीं होगा या नहीं होगा, पर आना जाना थोड़ा कम लग गया उन्हें। तो
उसके बाद आपने मेरे को देख लिया था कि इसका वही लड़के का कुछ लग रहा है कि वही भाई लग नहीं रहा था, मेरे को लग ही रहा था भाई मैं गाइड नहीं करूँगा तो गाइड छोड़ देगा। नहीं तो करेंगे। सीधी सी बात है, आप लोगों का अपना गोल है यार, जो तुम्हारे साथ फ्रेंड आ रहा है उसका अपना अलग अलग गोल गोल है, है। ठीक है। इकट्ठे आने की आदत पड़ गई है, Yes, फिर एक बंदा का ढीला पड़ गया तो फिर दूसरा उसके पीछे ढीला पड़ गया, ठीक है। मेहनत दोनों ने करी, हो सकता है तूने ज़्यादा करी है जिम में आके, वो कम करता था, पर क्या हुआ तेरे को आदत पड़ गई उसकी, वो नहीं आएगा तेरे से अच्छे से वर्कआउट नहीं लगा और तू छोड़ देगा, वही सर, वो है ना। लग गया होने के लिए। और जब ग्रुपिंग में आते हैं तो वर्कआउट कम करते हैं और बातें ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी रिजल्ट नहीं आते नहीं, हैं सर। तो लाइफ तुम्हारी है यार, अपनी लाइफ है, तो आप अकेले आओ, वर्कआउट करो, बढ़िया से एक्सरसाइज करो। हम बैठे जिम में वर्कआउट बताने के लिए, डाइट बताने के लिए, आप करने वाले बनो ना। तीसरा पर्सन से क्या लेना देना है आपको, ठीक है। जब आप प्रोटीन का डब्बा लेते हो तो थोड़ी ना अपने मित्र को देते हो कि ले भाई तू भी ले ले दोस्त को, वो तो अकेले लेते हो ना। पूरे दिन की डाइट आप अकेले फॉलो करते हो, वो तो नहीं करते तुम्हारे साथ कि चल भाई ये डाइट मैं खिलाता हूँ तो ये खिलाते हो, ऐसा नहीं चलता कुछ भाई। तो जब फिर मैंने आपको गाइड किया तो आपकी डाइट में क्या क्या चेंजेस करे मैंने? सर डाइट आपने मेरे को थोड़ी नॉर्मल ही रखी, ज़्यादा इतनी नहीं है खास, पर उसके बाद डाइट भी मैंने ठीक किया और वर्कआउट भी आपने दिया था मुझे, इसके लिए आप मेरा चेंज करते रहते थे वर्कआउट भी। तो उसके बाद 1 मंथ बाद मैंने पर्सनल ट्रेनिंग ले ली थी आपसे, तो उसके बाद तो हफ्ते के बाद शेड्यूल चेंज रहता था मेरा। तो उसके बाद मैंने किया जो आपने बताया और साथ में आप मेरे से करवाते थे, वो चीज़ मैंने फॉलो की पूरी, उस हिसाब से आज मैं फिट हो गया, थोड़ा क्या बिल्कुल फिट ही हूँ आजकल। तो मेरा बोलने का मतलब है यार, मैं अपने जिम में किसी को भी पर्सनल ट्रेनिंग के लिए फोर्स नहीं करता। मैं पहले बंदों को बोलता हूँ ले भाई ये शेड्यूल है आपका, शेड्यूल है, सही ठीक है। आपके गोल के हिसाब से आपने वेट लॉस करना है या फिर वेट गेन करना है तो आप इसको फॉलो करो। पर जब मैं 1-2 महीना देखता हूँ कि बंदा ना तो मेहनत कर रहा है, ना ढंग से डाइट फॉलो कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, और बार बार महीने के लास्ट में मेरे पास आके बोल रहा है कि सर रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरा पेट बाहर निकल रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो भाई फिर मैं उसको ऑप्शन देता हूँ तो पर्सनल ट्रेनिंग ले लेना। तो एक होती है जनरल ट्रेनिंग और एक होती है पर्सनल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग इज़ अ ग्रुप ट्रेनिंग, जिसमें हम एक को नहीं देखते भाई, जितने भी फ्लोर में बंदे होते हैं 7, 8, 9, 10, 12, 15, तो सभी के ऊपर ध्यान जाता है, सबको देखना पड़ता है, सारे बराबर होते हैं उसमें। बट जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, कोई स्पेशल पर्सन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज वर्कआउट रूटीन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और 1 हफ्ते में अगर रिजल्ट नहीं आया तो उसकी डाइट फिर से चेंज करनी पड़ती है। अगर बंदा पुश नहीं कर रहा है तो उसको पुश करना पड़ता है। नॉर्मल बंदा होगा, उसने फीस दे होगी, अगर उसको थोड़ा सा भी बोल देना तो वो चौड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई गाली क्यों दे रहे हैं, कौन है तू, क्या है। तो ये भी होता है, सीधी सी बात है। तो ऐसे कोचिंग सबको नहीं करवा सकते ना। जी सर। आप अपनी डाइट के बारे में बताइए कि आपकी डाइट किस तरह से, क्या रूटीन चल रही है आजकल? सर डाइट ही चली है आजकल तो मेरे, सुबह ओट्स चले हुए हैं, बाकी चलो मैं सिंपल लैंग्वेज में तेरे को बताता हूँ और आप लोगों को भी बताता हूँ। जी। जो तुम्हारा गोल है, जी सर, वो तुम्हारा गोल है फैट लॉस और थोड़े बहुत एब्स को क्लियर करना। बिल्कुल सर, यू राइट। तो उसकी एक सिंपल सी थ्योरी है कि आप लोगों ने कार्ब्स को जितना हो सके उतना कम रखना है, ज़ीरो नहीं करना है, 10, 15, 20, 25 ग्राम रख लो कार्ब्स, ठीक है। और फैट को भी कम करना है, जो भी आपके खाने में फैट होता है ना, जैसे आप हैवी तड़के वाली चीज़ें खाते हो, देसी घी का यूज़ करते हो, तो वो भी कम करना है। और जो आपका प्रोटीन के सोर्सेज होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करने हैं आपने। तो आपकी डाइट जो भी मील होती है ना पूरे दिन की, 3 मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच हो गया, डिनर हो गया, तो आपने क्या करना है, इसमें कम से कम आपको 15 से 20 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, बॉडी फैट कम करने के लिए। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। तो आपने सिलेक्ट करना है कि ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिल जाएगी, एटलीस्ट 12 ग्राम तो मिलनी ही चाहिए। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसकी डाइट में मैंने ब्रेकफास्ट में क्या किया, एग्स कर लिया है ना। और लंच में सर चावल चले हैं, पनीर चला होना, पनीर चला है। हाँ। रात को फिर इसको चिकन के लिए बोला था, बट चिकन की जगह फिर संडे खा लेते हैं क्योंकि इसको सूट नहीं करते हैं। और आप क्या करते हो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मील को आप वे प्रोटीन से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम प्रोटीन तो आप खाने से ले लोगे, बाकी 25 ग्राम आप वे प्रोटीन से ले लोगे। एक हेल्थी लाइफस्टाइल है। अगर आपका वजन अगर 70-75 किलो भी है तो बॉडी वेट के 1 ग्राम के हिसाब से 75 ग्राम हो गई, तब भी आप फिट रहोगे। तो ये रहता है आपका, इस तरह से डाइट को बनाया जाता है।
तो भाई 5 महीनों में तूने कितना किलो वजन लूज कर लिया? और स्टार्टिंग में तेरा पहली बार सर, वजन कितना था? पहले तो मेरा 70 था पहले। 70 किलो। और तेरी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5'4" के आसपास ही होगी। 5'4" हाइट है और वजन था 70 kg। बहुत होता है सर, बहुत है। उसको कम करते करते तो बड़ा है। आज और अभी वजन कितना है? 57 पे हूँ आज। 57 58 है। 57 58 22-23 kg किया इसने लूज, ठीक है, 5 से 6 महीने में। तो आपको क्या लगता है इजी रहा होगा? बड़ा है सर। इजी नहीं है भाई, तो काफ़ी चेंजेस किए इसकी रूटीन में। तो कभी कभी सुबह भी वर्कआउट करना पड़ता है, शाम को भी करना पड़ता है, कार्डियो देखना पड़ता है, ठीक है, वेट ट्रेनिंग भी हैवी करनी पड़ती है, डाइट पर फोकस करना पड़ता है। रिजल्ट ना आए तो धीरे धीरे सप्लीमेंट को भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके रिजल्ट आते हैं और अचीव होती है। और यही गेम ख़त्म नहीं हो जाती है, जब आपका गोल अचीव हो जाए फिर उसको मेंटेन भी रखना पड़ता है। तो फिटनेस एक लाइफस्टाइल है और एक डिसिप्लिन की गेम है, तो इसको आप लोगों ने भी ज़रूर बना के रखना है, तब जाके आपके गोल अचीव हो पाएंगे, आप उसको परमानेंट रख पाओगे अपनी लाइफ में। आई होप सो आपको इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, डाइट से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, वर्कआउट से रिलेटेड। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।